चलो मैं आपको रतन टाटा जी का लाइफ जर्नी सुनाता हूं जो आपकी जिंदगी को रियली चेंज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हो, जब रतन टाटा ने $1 बिलियन एम्पायर इनहेरिट की तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने किया वो सब कुछ डोनेट कर दिया। ज्यादातर बिलियनियर्स पैसे की पीछे भागते हैं, रतन टाटा ने मीनिंग की पीछे भागा। आज का वर्ल्ड सिर्फ वेल्थ को चेस करता है, पर एक आदमी था जो ऑपोजिट किया। और मुझे लगता है आप इस स्टोरी के लिए तैयार नहीं हो। मोस्ट बिलियनर सिर्फ मनी देखते हैं, पर रतन जी ने देखा क्या फर्क ला सकते हैं। रतन टाटा का बॉर्न हुआ था इंडिया के सबसे पावरफुल फैमिली में। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जमशेद जी टाटा ने 1868 में टाटा ग्रुप बनाया। एशिया में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपनीज बना। लेकिन 21 साल की उम्र में जब दूसरे रिच किड्स पार्टी कर रहे थे, रतन जी फैक्ट्री फ्लोर पे थे, मशीनरी सीखने के लिए, प्रोडक्शन समझने के लिए, ग्राउंड लेवल से शुरू किए। फैमिली ने कहा तुम टाटा हो, ये काम करने की जरूरत नहीं। पर रतन जी जानते थे एक बात, जो समझता नहीं वही लीड नहीं कर सकता। उनके अंदर एक फायर था, एक विजन था दुनिया को चेंज करने का। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का चार्ज लिए। ये सिर्फ एक जॉब नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। टाटा ग्रुप रिस्पेक्टेड था, लेकिन लिमिटेड था। सिर्फ इंडिया में सक्सेस था। ज्यादातर लीडर्स सेफ खेलेंगे, पहले जो है उसी को प्रोटेक्ट करो। बट रतन जी का विजन अलग था। गो ग्लोबल या गो होम, ये था रतन टाटा का मंत्रा। जैगवार लिया, टेटली टी लिया, अमेरिका में खरीदा, यूरोप में एंट्री की, एक 100 साल पुरानी इंडियन कंपनी को वर्ल्ड स्टेज पे लाया। बोर्ड मेंबर्स पैनिक कर रहे थे, शेयर होल्डर्स डाउट कर रहे थे, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, लोग बोल रहे थे। बट रतन जी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता था ये सब सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक लेगेसी था। 2008 में रतन टाटा ने एक डिसीजन लिए जो बिजनेस वर्ल्ड को शॉक कर दिया। उन्होंने सोचा एक कार बनाते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए में, दुनिया की सबसे सस्ती कार। मतलब क्या चल रहा है, बिलियनर वॉलंटरली प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस कर रहे हो। अकाउंटेंट्स ने कहा सर ये फाइनेंशियल सुसाइड है। कॉम्पिटिटर्स हंस रहे थे, वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट बोलते थे ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। बट रतन टाटा का एक सवाल था उनके लिए, अगर मैं इस देश के सबसे अमीर आदमी हूं तो देश गरीब क्यों रहे? क्या फायदा मेरे पैसे का अगर कॉमन मैन कार अफोर्ड नहीं कर पाए? ये था रतन टाटा का फिलॉसफी। नैनो ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सोच को बदल दिया। हाँ, कमर्शियल सक्सेस इतनी बड़ी नहीं हुई जितना एक्सपेक्टेड था, बट मैसेज तो क्लियर था, प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपल। रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा कुछ अलग किए। लग्जरी में डिसअपियर हो सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने मेंटरिंग शुरू की, एंजल इन्वेस्टर बने, स्टार्टअप्स को गाइड किए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने 99% ऑफ देयर वेल्थ डोनेट करने का प्लेज लिया। $66 बिलियन सारा, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, एनिमल वेलफेयर को, रूरल डेवलपमेंट को। अगर कोई और बिलियनर से पूछो इतना दिया क्यों, तो वो अपना डिसीजन जस्टिफाई करेगा, अपने वेल्थ को जस्टिफाई करेगा। पर रतन टाटा, उन्होंने हमेशा कहा मेरे साथ जो सक्सेस मिली वो सिर्फ मेरे टैलेंट की वजह से नहीं था। बहुत सारे लोग थे जो मुझे हेल्प किए, टाइमिंग था, लक था, गुड फॉर्च्यून था। ये ह्यूमिलिटी है, रियल स्ट्रेंथ। ये वजह है कि इंडियंस उनसे इतना प्यार करते हैं। टाटा ट्रस्ट ने कितने इंस्टीट्यूशन बनाए, कितने हॉस्पिटल्स, कितने स्कूल्स, कितने लाइव्स बदल दिए। और रतन टाटा, वो इन सबको देखे, अपने इम्पैक्ट को देखे रियल टाइम में। तो रतन टाटा जी के लाइफ से हम सभी क्या सीख सकते हैं? लेसन फर्स्ट, सक्सेस विदाउट सोल बहुत खाली होता है। रतन टाटा बिगर कंपनी बना सकते थे, ज्यादा अमीर हो सकते थे, मगर उन्होंने मीनिंगफुल चूज किया, इम्पैक्ट चूज किया। तो आप अपने आप से पूछो, मैं क्या चेज कर रहा हूं, पैसे या पर्पस? लेसन सेकंड, ह्यूमिलिटी सिर्फ वीकनेस नहीं होता, ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होता है। सबसे पावरफुल आदमी फैक्ट्री फ्लोर्स पे विजिट करते हैं, विलेजेस में जाते हैं, अपनी मिस्टेक्स एडमिट करते हैं। ईगो वो एक अलग तरह की पॉवर्टी है। ज्यादा इंटेलिजेंस विदाउट ह्यूमिलिटी वो डेंजरस होता है। लेसन थर्ड, नेटवर्थ टेम्पररी होता है, लेगेसी नहीं। रतन टाटा को किसी ने सबसे अमीर आदमी के लिए रिमेंबर नहीं किया, वो रिमेंबर है एज अ लीडर जो सब कुछ बदल दिया, जो एशियन बिजनेस की मीनिंग को ही चेंज कर दिया। तो सोचिए आपकी लेगेसी क्या होगी? लेसन फोर्थ, अपने अंग्रेजी में क्या बोलते हैं,
डोंट वेट अंटिल यू डाई। रतन जी ने यूनिवर्सिटी खोल दिया और देखा उससे एजुकेशन दी जाए, हॉस्पिटल बनाया और देखा पेशेंट हील हो रहे हैं। अपने असर को देख सकते हो रियल टाइम में। आप भी कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ, बट स्टार्ट। आज टाटा ग्रुप दुनिया के लगभग हर जगह हैं। 700,000 लोग डायरेक्टली काम करते हैं, बिलियंस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। 80s में रतन टाटा मेंटरिंग करते थे। टिल दैट वो सोचते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। एक क्वेश्चन जो हमेशा अपने आप से पूछते थे कि आज मैं क्या कर सकता हूं किसी को हेल्प करने के लिए। ये बिलियनर माइंडसेट नहीं है, ये लेजेंडरी माइंडसेट है। अगर ये सुनी आपने और सोचा मैं तो इतना अमीर नहीं हूं, तो रिमेंबर रखो, रतन टाटा के प्रिंसिपल्स सबके लिए हैं। सक्सेस सिर्फ पैसे नहीं होते, सक्सेस होते हैं जिस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, जो लेगेसी आप लीव करते हो। स्टार्ट अपने सर्कल से करो, एक पर्सन को हेल्प करो, लिफ्ट करो, कुछ बनाओ जो लास्ट करे। बिलियनर होने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो बदला आपके माइंडसेट को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो सोच वायर्ड पे। और भी सक्सेस स्टोरीज हैं जब लोग रूथलेस होने की जगह रियल होते हैं। कमेंट्स में बताओ आपके लिए सक्सेस क्या है, सिर्फ पैसे या इम्पैक्ट। ये है सोच वायर्ड। कीप थिंकिंग डिफरेंट।